जीवित परमेश्वर के अनुग्रह के वचन राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 3। यहूदा के राजा यहोशापात के राज्य के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शोम्रोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इज़राइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब का राजा हमेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया, तब मोआब के राजा ने इज़राइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोम्रोन से निकलकर सारे इज़राइल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यह संदेश भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूँगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। और इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह तो यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इज़राइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कहे, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह रखता और न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजाने वाला मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यह कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नदी पानी से भर जाएगी और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी, वे सब बुलाकर
इकट्ठे किए गए और सीमा पर खड़े हुए। सवेरे को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों के सामने की ओर से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा। निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इज़राइल की छावनी के पास आए ही थे कि इज़राइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किर हरासत के पत्थर तो रह गए, परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। परमेश्वर वचन सुनने वाले को समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे। आमीन।